हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेट एजुकेशन में, जिसमें हम देखने वाले हैं आरपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पीवाईक्यू। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने सामने। किसी राशि का साधारण ब्याज पर 12% प्रतिवर्ष की दर से निवेश करने पर 5 वर्ष में 3,900 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि बच्चों यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आर कितना दिया है, 12%। ठीक है, और टाइम दिया है 5 वर्ष, और SI सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है यहाँ पर 3,900 रुपये। ओके, यहाँ पर प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या आता है, I/100, SI/100। तो SI कितना है 3900 इंटू क्या हो जाएगा 100। ओके, रेट कितना है 12%, और टाइम कितना है बच्चों 5। R/T नीचे होता है बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। 5 से इसको काटेंगे बच्चों, तो ये 5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, इसका 20 आ जाएगा, 5 20। ओके बच्चों, और 12 से इसको काटते हैं, 12 × 36, और फिर कितना बचेगा यहाँ पे 30 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 6 बचेगा, 12 × 5 = 60। क्या आ गया बच्चों 325 इंटू 20 बराबर कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, इसका कितना आ जाएगा 6,500 रुपये। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। बच्चों आया समझ में, कुछ नहीं, प्रिंसिपल निकालना था बच्चों। इसमें प्रिंसिपल के लिए इसमें SI दिया था, रेट दिया था, टाइम दिया था। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि 7,700 रुपये की साधारण ब्याज पे दर से निवेश किया जाता है, और 4 वर्ष 12% प्रतिवर्ष की दर से होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि बच्चों यहाँ पर क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है। अमाउंट पूछा है तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला आता है बच्चों, SI बराबर क्या होता है P/R/T अपॉन क्या हो जाएगा 100। ये वाला फॉर्मूला होता है बच्चों। तो इसमें अपन लगाते हैं वैल्यू, ये कितना हो जाएगा बच्चों 7700 मल्टीप्लाई रेट कितना है बच्चों 12%, और टाइम कितना है 4 वर्ष, अपॉन क्या हो जाएगा 100। हो गया 100 बच्चों। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा 77, और ये हो जाएगा 12×4 = 48। हो गया बच्चों। अगर इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3696। ये क्या निकल के आया बच्चों अपना SI, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया। पूछा है क्या है बच्चों, कितनी राशि हो जाती है, यानी कि अमाउंट पूछा है। अमाउंट बराबर क्या होता है बच्चों, SI प्लस प्रिंसिपल। SI कितना है 3696, और प्लस प्रिंसिपल कितना दिया है 7700। इसको ऐड कर देंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 11,396। आ गया बच्चों आंसर, कुछ नहीं था, अमाउंट निकालना था। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 11,396 अपना राइट आंसर होगा बच्चों। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि विजय ने 4,350 रुपये निवेश किए, और 2 साल बाद 5,220 रुपये राशि प्राप्त की गई। यदि विजय साधारण ब्याज पर निवेश करता है तो ब्याज की दर की गणना कीजिए। यहाँ पर बच्चों रेट पूछा है, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दिया है बच्चों 4,350, और अमाउंट कितना दिया है, कितनी हो जाती है राशि बच्चों 5,220। तो यहाँ से SI निकाल लेंगे। SI कितना आ जाएगा, घटा देंगे तो ये घटाने पे क्या आ रहा है बच्चों 870 रुपये। ये SI आ गया। रेट पूछा है बच्चों, तो रेट बराबर क्या होता है SI/100। SI कितना है 870 × 100। प्रिंसिपल कितना है बच्चों 4350, और टाइम कितने दिया है, कितने वर्ष के लिए, विजय साधारण ब्याज की दर से गणना कीजिए। 2 साल, 2 साल इसमें टाइम दिया है बच्चों। इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है बच्चों, 0 से 0 गया, और यहाँ से इसको काटेंगे तो ये 50 बार चला जाएगा।
ठीक है बच्चों। 87 पंजे कितना होता है 435, 5 से ये गया और 5 से ये 50 कट जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 10%। और यही अपना आंसर है, कितना है 10%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 है। इसमें पूछ गया है कि 15% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, बच्चों ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, के साथ 18,000 रुपए की राशि 2 वर्ष की अवधि के बाद प्राप्त राशि पूछी गई है। तो बच्चों यहाँ क्या निकालना है अपन को, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए 2 वर्ष के लिए कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, 18,000 रुपये का 15% निकाल लेते हैं बच्चों। 18,000 का 15% निकालेंगे, क्या हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ जाएगा 18,000 का 15% कितना आ जाएगा, 0 की 0, 15 अट्ठे 120 की 0, पावर 12, 15 एकम 15 और 12 कितना हो जाएगा बच्चों 27। कितना आ जाएगा इसका अपना, 18,000 का 15% कितना आ गया बच्चों 2700 रुपये। ओके, तो 2700 रुपये ये अपन ने लिख लिया। ठीक है बच्चों, अब क्या कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए, तो इसका भी अपन 15% निकाल लेंगे बच्चों। ओके, इसका भी 15% निकाला, तो 27 मल्टीप्लाई 15 कितना हुआ बच्चों 405। ओके, तो 2700 को क्या लिखते हैं, 2 बार लिखते हैं, फिर लिखते हैं 405 का। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या रहता है इसका मेथड कि लगे 18,000 का 15% निकाला 2700 आ गया, ये 1 वर्ष का ब्याज आ गया। ठीक है बच्चों, दूसरे वर्ष के ब्याज निकालेंगे, तो 18,000 का 15% फिर से दूसरे वर्ष निकाला, निकाल लिया। फिर ये चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज निकालते, तो ब्याज क्या निकला था 2700, तो इस पे 15% निकाला 405। अब बच्चों इसको ऐड कर देंगे, टोटल पूरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5400 और 405 और ऐड कर देंगे बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 5805। ये अपना चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ये CI अपन का निकल के आया। आया बच्चों, CI निकल आया। पूछा क्या है, अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट बराबर ब्याज प्लस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना दिया है बच्चों 18,000, 18,000 प्रिंसिपल है। अब इसमें क्या जोड़ देंगे 8 सॉरी यहाँ से लिखना था, ये इसमें ब्याज जोड़ दिया जा रहा है। अब इसमें जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 508 8 5 13 के 3 और एक ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 23,805 अपना राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निश्चित राशि में 2 साल बाद 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 462 रुपये है, तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, अंतर दिया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो क्या होता है कि जैसे कि 2 साल के लिए होता है ना, तो क्या करते हैं पहले अपन चक्र उसका परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं जो भी प्रिंसिपल होता है, फिर दूसरे साल के लिए निकालते हैं और फिर दूसरे ब्याज के साथ निकालते हैं। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 462 रुपये। तो यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों 462 रुपये ये आ रहा है। ठीक है, रिवर्स सिस्टम करेंगे, 462 देखेंगे कि किसका 10% है। तो देखते हैं बच्चों 462 बराबर 10% इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा 4,620 रुपये का 10% हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4,620 रुपये। यहाँ पर आ गई तो यहाँ पर भी 4,620। अब देखेंगे बच्चों कि 4,620 किसका 10% है। तो यहाँ पर 10 आ जाएगा इंटू 100, 1 0 से 1 0, तो क्या आ जाएगा 4,620 और 0। तो ऑप्शन नंबर क्या है अपना,
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये प्रिंसिपल हो जाएगा अपना बच्चों, क्योंकि इसका 10% निकालेंगे तो ये आएगा और इसका 10% निकालेंगे तो ये आएगा, और ये जो संख्या है यही चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51, वह राशि ज्ञात कीजिए जब 3200 रुपये की राशि को 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष अवधि के लिए संयोजित की जाती है। तो इसमें कुछ नहीं है बच्चों, प्रिंसिपल कितना दिया है बच्चों? 32,000 रुपये। कोई दिक्कत? और रेट कितना है? 15%। और टाइम कितना है? 2 वर्ष। ये दिया है। क्या कह रहा है इसमें? सम ऑफ इन्वेस्ट ऑफ द रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है बच्चों, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे अपन? 32,000 का अपन निकालेंगे 15%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो कितना आ जाएगा बच्चों इसका? 4800। तो बच्चों 2 वर्ष का पूछा गया है ना, तो 2 वर्ष का लिए कैसे निकालते हैं? 4800% पहले साल का ब्याज आ गया, फिर दूसरे साल का निकालेंगे 15%, दूसरे साल का भी कितना आ जाएगा? 4800। अब है ना, दूसरे साल में ब्याज का जो ब्याज निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, तो उसको यहाँ से ऐसे सॉल्व करेंगे। ये कितना आ जाएगा बच्चों? 720। और यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों? 720। जोड़ लेंगे, जोड़ने पे कितना? ये तो 9600 आ जाएगा बच्चों, 9600। 720 और ऐड कर लेंगे बच्चों इसमें। 720 पे क्या आ जाएगा? 10,320। 10,320 क्या आ गया बच्चों? चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, जो अपन क्या है कि इसको प्रिंसिपल में जोड़ देंगे। प्रिंसिपल कितना था? 32,000 रुपये, और 10,320 इसमें ऐड कर लेंगे तो अपना अमाउंट आ जाएगा टोटल। तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 43,320। ओके बच्चों, 43,320 कहाँ गया? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निश्चित राशि में 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा? 523 रुपये हो जाएगा। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 साल के लिए ये फॉर्मूला होता है। सबसे पहले अपन उसका जो प्रिंसिपल होता है उसका 10% निकालेंगे, और 10% यहाँ पर दोनों साइड लिख देंगे, और फिर उस जो निकला 10% उसका 10% निकालेंगे बच्चों। तो ये बहुत इजी सवाल होते हैं, इसको करने के लिए थोड़ा सा पढ़ा होना चाहिए आपका ऑलरेडी। चक्रवृद्धि ब्याज आपने कहीं से पढ़ा हो, तो इसमें मैं पूरी तरह की डिटेल से नहीं बता सकता, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व कराना है, प्रैक्टिस कराना है। तो क्या होता है बच्चों? ये 523 रुपये, ठीक है, ये अंतर है। तो इसका 10%, ये किस चीज़ का 10% होगा बच्चों? 5,230 का। और 5,230 किसका 10% होगा? 00 लग जाएगा, यानी कि 52,300 का। ओके, तो 52,300 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मूलधन 2,600 रुपये है, 3 वर्ष बाद 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुल राशि कितना होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। प्रिंसिपल दिया है कितना? 26,000। 26,000। तो इसका 10% कितना हो जाएगा बच्चों? 2,600। तो फर्स्ट साल का अपन ने कर लिया कि पहली साल उसको कितना मिला? 2,600 रुपये ब्याज मिला। ठीक है बच्चों, अब दूसरी साल क्या होगा कि पहले साल है ना प्रिंसिपल पे ब्याज लेगा भाई, दूसरी साल 2,600 पे, और फिर क्या 2,600 पे भी 10% लेगा। तो 2,600 का 10% कितना आ जाएगा बच्चों? 260। ये 2 साल का हो गया। तीसरे साल बच्चा आएगा तो पहले प्रिंसिपल का निकालेगा 10%, 2,600। फिर क्या निकालेगा कि इस पे निकालेगा, ये जो है
निकाला है तो इसका कितना आ जाएगा 260। फिर दूसरी साल इस पे भी निकालेगा तो इसका आ जाएगा 260। इस पे और फिर बच्चों इस पे निकालेगा तो क्या आ जाएगा 26। ये 3 साल के लिए, 3 साल के लिए होता है 3 3 3 3 3 ये होता है। ठीक है बच्चों, अब इसको टोटल ये चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ लेंगे तो जोड़ लेंगे इसको तो ये 26×3 = 78, ये कितना आ जाएगा 7800, और ये हो जाएगा 26×3 = 78 780 और 26 ऐड कर लेंगे इसका। ऐड करने पे क्या आ जाएगा बच्चों 8606 रुपये। 8606 रुपये अपने क्या आ गया ब्याज आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसमें मूलधन में ऐड कर देंगे इसको। छः 0 6 8 6 14 कितना आ जाएगा 34,606। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि 6:5 के अनुपात में 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग 4800 है तो दूसरा कितना है। तो क्या है 6:5 के में बांटा गया तो पहला भाग 48 है। ठीक है, तो 6 से कटेगा कितना आ जाएगा 8 6 48। ठीक है, अब पूछा क्या है कुल राशि कितनी, कुल टोटल कितनी थी 11। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 88। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। एक बॉक्स में पेन पेंसिल रबड़ का अनुपात दिया है। कितना दिया है बच्चों, पेन पेंसिल और रबड़ 8 से करो। इसका अनुपात कितना दिया 3:2:1 बच्चों। यदि पेन पेंसिल रबड़ की कीमत 3 2 2 है, पेन की कितनी है 3, इसकी कितनी है 2, इसकी कितनी है 2, तो इसका अमाउंट निकाल देंगे कितना पैसे का, कौन है 3×3 = 9 रुपये, ये 4 ये 2। ठीक है, पूछा गया पूरे बॉक्स की कीमत 285 रुपये है। 285 रुपये पूरे बॉक्स की कीमत है। यहाँ से कितना हो जाएगा 9 4 13 2 15। यहाँ टोटल कितना है 15 रुपये। आए समझ में बच्चों, 15 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 19 बार। पूछा क्या है कि बॉक्स में कितने पेन है, पेन की बात करी है। पेन कितने हैं बॉक्स में 3, तो 19 दिया 57। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का था, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी ने नगद पुरस्कार आपस में 6:7, एबीसी ने 6:7:8 के अनुपात में बांटा। ठीक है बच्चों, यदि सी को 52,000 रुपये मिलते हैं, सी को कितने मिलते हैं 52,000 रुपये मिलते हैं, तो ए बी को मिलाकर कुल कितने प्राप्त होंगे। ठीक है, 8 से काटेंगे बच्चों कितना 8 6 48, कितना बचेगा 4 8 5 40, 6500 रुपये। यहाँ से सी का कितना आ गया 6500 रुपये। और पूछा ए बी का मिलाकर, ए बी का कितना हो जाएगा 13, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 845 डबल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, इजी था, इसका अनुपात दिया गया था, इसका रेशो बराबर करना था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। एक स्कूल के बच्चों में 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदे, उनकी संख्या का अनुपात था 7:6:5, जिनकी कीमत थी 5 रुपये 10 रुपये 15। ये हो जाएगा 6 7 5 35, हो जाएगा 6 9 60, और ये 15 5 75। ओके, अगर बच्चों ने सभी पेन खरीदने के लिए 340 रुपये खर्च किए,
₹340 खर्च किए हैं तो उसके द्वारा 10 रुपए के पेन की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 35, 60, 75 कितना आ जाएगा? 170। 170 से ये कट जाएगा कितनी? 2 बार। 10 रुपए की पेनों की संख्या, 10 रुपए की पेनों की संख्या कितनी थी? 6। 6 का गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबड़ का अनुपात, वही रिपीट क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो, पेन, पेंसिल और रबड़ 3:2:1 है और इनकी कीमतों का है 3, 2, 2, 2, डाटा सेम था। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। 180, यहाँ पर डाटा चेंज किया है। 180 रुपये, लागत 180 रुपये है तो यहाँ जोड़ेंगे कितना जाएगा? 15। 15 से इसको काटेंगे 12। पूछा गया तो बॉक्स में पेन की संख्या बताना है, तो पेन की संख्या कितनी है बच्चों? 3। तो 12 3 36। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक डिब्बे में पेन, पेंसिल, वही डाटा 2 पेन 1 3 2 2 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, कितना? 135 रुपये। यहाँ से कितना निकलता है? 15। तो 15 नाम कितना होता है? 135। क्या पूछा गया है? बॉक्स में पेन की संख्या, तो पेन की संख्या बच्चों कितना है? 3। तो 9 3 27। ऑप्शन नंबर। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है आज की वीडियो का। इसमें 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदे, उनका अनुपात है 5:6:4। रुपए का कीमत है, ये 5 रुपये का है, ये 10 रुपये का है, ये 15 का है। तो यहाँ से क्या आता है? 25, 60 और 4 पंजी 20। सभी पेन खरीदने में 290 रुपये का खर्चा आया और ये ऐड करेंगे 20, 60, 80 और 25, 145। 15 चौक 60 होगा वो। 60 और 120, ये कितनी बार जाएगा? 145 दूनी 290। क्या पूछा गया है? तो उसके द्वारा 10 रुपए के पेनों की संख्या, 10 रुपए की पेनों की संख्या कितनी है? 6। क्या आ गया? ठीक है बच्चों, ये थे बच्चों आरपीएफ पीवाईक्यू के 15 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन 4 वीडियो में करा चुका हूँ, एक वीडियो और आएगा जिसमें 6-7 क्वेश्चन हैं, एक छोटा सा वीडियो। आज के लिए बच्चों इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।